ओरकला इंडिया आईपीओ के अंदर लिस्टिंग के बाद क्या करें, क्या इसको होल्ड करें, क्या इसको सेल करें, क्या इसमें फ्रेश एंट्री बन सकती है, चलिए जानते हैं। दोस्तों अलॉटमेंट लिंक या तो पिन कमेंट में या ओपन चैनल्स में मैंने शेयर कर दिया होगा, तो उसको देख लेना। और अगर अलॉटमेंट आया है तो कमेंट करके जरूर बताना। मैंने अराउंड 7 अकाउंट से लगाया था, तो मेरे को अलॉटमेंट आ जाना चाहिए। अगर मेरे को आता है तो मैं आपको ओपन टेलीग्राम व्हाट्सएप पे अपडेट कर दूंगा। ओरकला इंडिया आईपीओ के अंदर अब आपको क्या करना चाहिए, देखो मैं आपको बोलता हूं रिव्यू के टाइम पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिस्टिंग के टाइम पे आपको कंपनी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। उससे होता क्या है कि अगर अपन होल्ड करने का डिसाइड करते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। तो अगर कंपनी की अगर मैं बात करूं तो ओरकला इंडिया, जैसे कि आपको नाम भी पता होगा, ब्रांड्स एमटीआर फूड्स, ये जो है पैकेज फूड आइटम्स बना के बेचते हैं। बेसिकली जितने भी आपके कहूं डोसा का बैटर हो गया या फिर किसी और का बैटर हो गया, सपोज इडली, मेदू वड़ा, इन सब का बैटर हो गया, ये सब ये पैक करके बेचते हैं। अब ये जो मार्केट है ना, ये करंटली बूम कर रही है, इसकी नीड भी ज्यादा है, स्पेशली अगर सिटीज में देखें। जैसे जैसे सिटीज कल्चर बढ़ेगा वहां पर इसकी नीड होने वाली है। ये एक रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है, ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा न्यू है, ये अपना मार्केट में एक नाम बना रहे, नहीं, ऑलरेडी नाम है। प्लस इनके जो आइटम्स वगैरह आते हैं वो समहाउ हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो ट्राई कर ही रखे। तो कहने का मतलब इतना सा कंपनी अच्छी है, एक मार्केट प्रेजेंस है, उसके अंदर काम भी अच्छा कर रही है, प्लस रिकॉग्नाइज भी है। तो आगे जाके इसके अंदर ब्रांड वैल्यू जो है वो भी क्रिएट हो चुकी है, और अब उसका फायदा अगर ये स्केलेबिलिटी के थ्रू जाते हैं तो उठा पाएंगे। लेकिन नेगेटिव क्या है, नेगेटिव ये है कि ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। वैसे नेगेटिव नहीं है, देखो एक चीज समझो, लोग क्या होता है कि ऑफर फॉर सेल समझते ही ये बोलते हैं कि यार उत्कर्ष ये तो बहुत नेगेटिव आईपीओ हो गया। नहीं, देखो आपने सपोज पैसे कमाए, आपने एक 100 करोड़ की कंपनी बनाई है और आपको लिस्ट करानी है, तो आपको अपना थोड़ा बहुत तो सेल करना ही पड़ेगा। अगर आपकी बैलेंस शीट में रिजर्व पड़े हुए हैं, अगर आपकी बैलेंस शीट के अंदर आपके पास कोई लोन नहीं है, आपके पास कोई बोरोइंग नहीं है, आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट जितनी है वो ऑलरेडी आपके पास बुक्स में पड़ी हुई है, तो आप क्यों फालतू में किसी और से फ्रेश इशू करके, आप अपना डाइल्यूशन करके आप जो है कैपिटल रेस करोगे। तो बजाय इसके कंपनीज को अगर लिस्टिंग का फायदा उठाना होता है, लिस्टिंग का फायदा क्या होता है, एक रिकॉग्निशन बढ़ती है, मार्केट में नाम बढ़ता है, प्लस कई ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो लिस्टेड कंपनीज के अंदर ड्यू डिलीजेंस जो है वो कम करते हैं, क्योंकि वो ये अज्यूम करके चलते हैं कि यहां पर काम ढंग से होता होगा। तो ये एक फायदा हो जाता है लिस्टिंग का, और मैं कहूं तो कंपनी वही फायदा उठा रही है। कंपनी ऐसा नहीं है कि ऑफर फॉर सेल है तो कहीं 50% शेयर सेल करके जा रही है। कंपनी की आफ्टर सेल प्रमोटर होल्डिंग 75% रह जाएगी, जो कि एक सेबी की गाइडलाइन है कि मैक्सिमम आप जब लिस्ट कराते हो तो प्रमोटर्स के पास 75% ही होनी चाहिए। तो कंपनी उस चीज को नहीं छोड़ रही। कंपनी अगर ओएफएस लेके भी आई है तो वो केवल एक लिस्टिंग का पर्पस पूरा करना है, और प्लस ऑब्वियसली अगर आपने कुछ कैपिटल बनाई है, अगर आपने मार्केट से पैसा कमाया है, अगर आपने ब्रांड बनाया है, तो कहीं ना कहीं उसको कैश करने में गलत नहीं मानता। लेकिन गलत कब हो जाता है, जब आप वैल्यूएशन गलत डिमांड कर रहे हो। बेसिकली मार्केट के अंदर पीयर्स लिस्टेड है सपोज 50 पे, और आप लेके आ रहे हो आईपीओ 100 पे, और उसके अंदर पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल कर रहे हो। नहीं, मैं लेंसकार्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर देखोगे लॉजिकली तो वहां पर एक चीज गलत हो जाती है। इस कंपनी का केस ऐसा है क्या? नहीं। फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए तो रेवेन्यू 6% से ग्रो कर रहा है, वहीं पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 to 15% के आसपास से कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। कहने का मतलब इतना सा कि ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप देखोगे ग्रोथ तो बेसिकली इन्फ्लेशन जितनी ग्रोथ है 5 to 6%, जितनी इन्फ्लेशन ग्रो कर रही है उतना ही कर रहा है। लेकिन अगर इन्होंने अपने पत्ते सही से खेले, थोड़ा एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग अच्छी की, तो ऑब्वियसली इनके रेवेन्यूज और प्रॉफिट बढ़ सकता है। लेकिन उसका इंपैक्ट आपको रिजल्ट्स के बाद देखना पड़ेगा। बेसिकली अभी इतना कोई ग्रोथ के अंदर ये लोग इन्वेस्ट नहीं करने वाले, तो उस हिसाब से ही आपको देखना पड़ेगा। तो बेसिकली फाइनेंशियल्स अच्छे, पी रेशियो जिस पे कंपनी आना चाह रही है वो है 32 का। ग्रे मार्केट प्रीमियम जैसा कि आपको पता है 13% के आसपास चल रहा है। लेकिन अब आपको क्या करना चाहिए, देखो अगर एक आईपीओ इन्वेस्टर हो, एक चीज समझना, अभी जो है काफी अच्छे अच्छे आईपीओ आ रहे हैं, कई के अंदर नेगेटिविटी बढ़ रही है, वहां पर अलॉटमेंट इजी आएगा। एग्जाम्पल के लिए बताऊं, कैनेरा रबेको, इसके अंदर आपको पता है कि अलॉटमेंट जो है सबको मिला है। वहां पर हमने आईपीओ के अंदर अप्लाई किया, किसी ने नहीं किया। आप ये देख सकते हो हमने ये प्रॉफिट किया, और ये प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर लो 6 अकाउंट से, तो ये मेरे को प्रॉफिट हो गया था। अगर अच्छे आईपीओ हैं जहां पर नेगेटिविटी बनी रखी है, वहां पर अलॉटमेंट इजी है, वहां पर अप्लाई करोगे तो एक 15, 20, 25% आपको इजीली 3 दिन के अंदर मिल सकते हैं। इसलिए कौन सा आईपीओ में अप्लाई करना है ये भी मैं बता देता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं अगर अभी आप सर्च करके आए हो, देखो अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, यहां पर 1 मिनट के अंदर शॉर्ट्स के थ्रू हर आईपीओ का रिव्यू, फाइनल डिसीजन मिल जाता है, प्लस लिस्टिंग स्ट्रेटजी भी मिल जाती है। तो ये आप करके रखो कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दूसरी चीज क्या होती है कि कई बार फर्स्ट डे पे अप्लाई देना मुश्किल होता है। जैसे रिसेंट में बताऊं तो कैनेरा रोबैको, उसके अंदर फर्स्ट डे पे नहीं दिया था, फाइनल डे पे सब्सक्रिप्शन और मार्केट के बेसिस पे इस तरीके से अप्लाई दे दिया था।
उससे क्या फायदा हुआ? बहुत लोगों को अलॉटमेंट आया, बहुत लोगों ने थैंक यू बोला, क्योंकि किसी और ने अप्लाई ही नहीं किया। तो ये एक फायदा हो जाता है जब आप ओपन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करके रखते हो। तो ओपन व्हाट्सएप चैनल और ओपन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो। दूसरी चीज, अगर आप आईपीओ इन्वेस्टर हो तो आपके पास रिस्क एपेटाइट इतनी नहीं है, तो अगर ये 15 to 20% लिस्ट होता है तो मेरे हिसाब से आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। क्या ये उस कैटेगरी की है क्या मैं इसको 10 साल के लिए छोड़ दूं? नहीं, जब तक इसके फाइनेंशियल्स में ग्रोथ नजर नहीं आती तब तक ये उस कैटेगरी की नहीं बनती, और तब तक मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप जो है इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करो। क्या ये बढ़ सकता है? क्या डेफिनेटली बढ़ सकता है। 32 का पीई है, अगर मार्केट के हिसाब से देखोगे तो ये कम है, लेकिन ग्रोथ भी इतनी नहीं है। तो ये दोनों चीजें हैं जो साइमल्टेनियसली चल रही है। तो इसलिए आपको आई थिंक फोमो नहीं होना चाहिए। अगर 15-20% मिल जाता है, यू शुड बी मोर देन हैप्पी एंड यू शुड बुक योर प्रॉफिट। 730 का इसका प्राइस बैंड है। अगर ये कहीं से भी आपको 850 के ऊपर लिस्ट होता हुआ दिखता है तो एक बार को प्रॉफिट बुक कर सकते हो। सबसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, तो फिर आपको इसके अंदर एक स्टॉप लॉस लगाना है 800 का, और टारगेट्स आपके 900 और 950 के हो सकते हैं। क्या बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं? क्या ऑलरेडी बता चुका हूं, अभी तक मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, दोस्तों अर्बन कंपनी का भी सिमिलर लेंसकार्ट जैसा हाल था। वहां पर क्या सीन था, कंपनी के वैल्यूएशन अद्धा डिमांड कर रखे थे, तो मैंने कहा था कि आईपीओ अप्लाई करना है। आई नो आपको बहुत सारे लोगों ने हो सकता है नहीं कहा हो कि भाई अप्लाई करना है, बट मैंने कहा था। यह फायदा हो जाता है ओपन टेलीग्राम व्हाट्सएप ज्वाइन करने का। तो अगर 6 तारीख को जब ये लिस्ट होगा, लिस्टिंग के बाद इतना प्रॉफिट हो गया या फिर कहीं नीचे लिस्ट हो गया, तो एग्जैक्ट लाइव लेवल्स आपके साथ में ओपन टेलीग्राम व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से एक बार ज्वाइन करके रख लो। बाकी दोस्तों कंक्लूड करें तो सिर्फ इतनी सी बात है, अर्बन कंपनी की तरह अगर सेल करना हुआ तो बता दूंगा, वहीं पे एटलांटा की तरह अपन को लंबे टारगेट के लिए चेस करना हुआ वो भी बता दूंगा। तो आपको क्या करना है, ओपन टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके रखना है, वहां पर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे किसी और वीडियो में, बाय।